नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में सरकार गिराने के लिए कांग्रेस ने क्या कदम उठाया है। साथ ही बताएंगे कि गुजरात के संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर दोबारा मतदान क्यों कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल को बेल न देने की बात क्यों कही है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार को गिराने की कोशिश में हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्यपाल को लिखा पत्र। गुजरात के संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 11 मई को फिर से होगा मतदान। बीजेपी नेता के बेटे पर ईवीएम कैप्चर करने का आरोप। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल को बेल न देने की कही बात। कहा, प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। ईडी कल दाखिल करेगी चार्जशीट। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला हुआ संजीदा। सीबीआई ने 2 और लोगों को किया अरेस्ट। तेलंगाना में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी वर्सेस मोदी की भारतीय गारंटी के बीच चल रही है लड़ाई। रुख करेंगे पहली खबर का। हरियाणा में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई है और नूंह से विधायक आफताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 10 मई को राज्यपाल से मिलने का टाइम मांगा गया है। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा था। दुष्यंत ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की ओर से सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण की वोटिंग के बाद एक बार फिर से गुजरात के संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। ये वोटिंग 11 मई को होगी। दरअसल दाहोद लोकसभा सीट में आने वाले महिसागर जिले में बीजेपी नेता के बेटे पर ईवीएम मशीन को कैप्चर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले का खुलासा किए जाने और चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेता के बेटे ने ईवीएम को कैप्चर करने के साथ ही ऑनलाइन लाइव भी किया था। इस दौरान उसने काफी अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। घटना के तूल पकड़ने के बाद तहसीलदार की तरफ से इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं महिसागर जिले की कलेक्टर नेहा कुमारी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। केजरीवाल के मामले में ईडी कल चार्जशीट दाखिल करने वाली है। वहीं ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के मामले पर कहा है कि चुनाव प्रचार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें यानी केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली सीएम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, जो कि पहली ऐसी चार्जशीट होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होगा। जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंग पिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। ईडी का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से पूछा था कि केजरीवाल ने 9 बार समन को क्यों टाला। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीबीआई ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़े 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन 2 डॉक्टर समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सभी आरोपी आरएमएल अस्पताल से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि सभी किसी न किसी तरह से मरीजों से वसूली कर रहे थे। सीबीआई ने दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शुमार राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिश्वतखोरी रैकेट का खुलासा किया है। इस रैकेट में नर्स से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट तक का नाम शामिल है। सीबीआई की माने तो अस्पताल में कई स्तर पर रिश्वतखोरी चल रही थी। अस्पताल में जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक अगर कार्डियोलॉजिस्ट अजय राज और पर्वत गौड़ा को बतौर रिश्वत 20,000 रुपए नहीं मिलते थे तो गर्भवती महिलाओं को वार्ड से बाहर निकाल दिया जाता था। लेन देन सुचारू रूप से बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए अस्पताल में यूपीआई का ऑप्शन भी मौजूद रखा गया। आपको बता दें, अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 11 हो चुकी है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की जो ABC है, इसका मतलब A से असदुद्दीन ओवैसी, B से BRS, C से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शाह ने कहा कांग्रेस, AIMIM और BRS ये तीनों तुष्टीकरण का ट्रायंगल हैं। ये लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देते हैं, ये लोग हैदराबाद विमोचन दिवस नहीं मनाने देते हैं। भोंगीर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी चुनाव है। चुनाव वोट फॉर जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव अपने परिवार के कल्याण वर्सेस देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। शाह ने आगे कहा कि ये लोग यहाँ शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका की एक एजेंसी ने हाल ही में USCIRF रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी की गई थी। इसी रिपोर्ट पर रूस ने ये बड़ा दावा किया है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका भारत के आम चुनाव में दखल देने और आंतरिक राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक मीडिया ब्रीफिंग में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका को खालिस्तानी अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नाकाम हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों के शामिल होने पर विश्वसनीय सबूत देना बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।